अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे परमानेंटली अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल का डाटा, या आपने अमेजोन पे कभी कभार अकाउंट बनाया हो, बायर अकाउंट बनाया हो, या आपने कभी सेलर सेंट्रल बनाया हो, या कोई भी एक्टिविटी आपने की हो, ठीक है, तो आप उसे कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए उस टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको आना है गूगल के ऊपर। यहाँ पर आकर आपको लिखना है क्लोज योर अमेजोन अकाउंट। अब अमेजोन बायर अकाउंट भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। आपको सेलर सेंट्रल का अलग से डाटा डिलीट करना भी सिखाऊंगा, आपको बायर अकाउंट का और सेलर का दोनों का इकट्ठा डाटा डिलीट करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, आपको पहले वाले पेज के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, दूसरे वाले के ऊपर भी आप क्लिक करके इनकी हेल्प का ये बटन है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन amazon.com के ऊपर मैंने पहले क्लिक किया था तो मेरे पास जो है वो पेज ये वाला ओपन हुआ था। यहाँ पर पेज ओपन होगा, उसके ऊपर एक लिंक होगा जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे दूसरे पेज के ऊपर ले जाएगा, जहां पर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से क्लोज योर अमेजोन अकाउंट परमानेंटली। ठीक है, डिलीट और पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, वो आपको सारा बता रहा है क्या क्या करना है। साइन इन टू योर अमेजोन यू वांट टू क्लोज, आपका जो जीमेल अकाउंट है या जो ईमेल है जिसके ऊपर आपका बना हुआ है अकाउंट, सेलर बना हुआ है या बायर बना हुआ है, आप उसको डिलीट कर सकते हो। रिव्यू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एसोसिएटेड विद द अकाउंट, पहले आपको लॉग इन करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है इफ यू विश टू स्टिल प्रोसीड सेलेक्ट ऑरिजिन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये सारे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। ठीक है, और आई वांट टू परमानेंटली क्लोज, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ऐसा इस पेज पे हमें जाना है, इसके ऊपर जाने के बाद हमें लॉग इन करना पड़ेगा सबसे पहले। आप अब देखो मेरे पास जो है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो ये सेलर सेंट्रल है मेरे पास इस वक्त। और ये जो है मेरे पास एक अकाउंट है, यानी कि आप बोल लो इसके ऊपर मेरा बायर भी बना हुआ है, मेरा इसके ऊपर सेलर भी बना हुआ है, जिसके ऊपर मैंने यूजर एक्सेस ले रखी है। मतलब कि सेलर सेंट्रल्स की यूजर एक्सेस, सेकंड एक्सेस जो होती है सब अकाउंट को भी ले रखी है। ठीक है, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर मेरा सेलर बना होता है या बायर बना होता तो वो इकट्ठा मैं डिलीट कर सकता था। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको इकट्ठा ही डिलीट करना सिखाऊंगा कि कंबाइन कैसे आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन एक और पॉइंट भी आपको सिखाऊंगा यहाँ पर कि आप जो है सेपरेटली, आप नहीं चाहते कि बायर आपका क्लोज हो, आप जस्ट सेलर अकाउंट को ही ब्लॉक करना चाहते हो, तो वो भी आपको तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको कर लेना है लॉग इन। अब मैंने जो है ये सेकंड वाला जो पॉइंट है इसको मैंने क्लियर कर लिया, मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया अपना, मेरा जो बना हुआ था इस ईमेल के ऊपर। अच्छा, उसको लॉग इन करने के बाद मैं इस पेज पर आऊंगा, वो कह रहे हैं कि आप इसको रीड कर लो केयरफुली। You are about to submit a request for us to permanently close your Amazon account and delete your data, कि आपका सारा डाटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसमें क्या कुछ जो है वो इंक्लूड होगा, ये सारा कुछ Amazon बायर अकाउंट होगा, AWS Amazon वेब सर्विस, ये कभी मैंने यूज नहीं की। हमारा जो मेन कंसर्न है Amazon बिजनेस प्राइम अगर बना हुआ है वो भी क्लोज हो जाएगा, बिजनेस पर या प्राइम अकाउंट बना हुआ है सिंपल बायर, वो आपका क्लोज हो जाएगा, सेलर भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, योर Amazon selling partner account associated with your Amazon account and the data associated with that account and seller central। ठीक है, सेलर सेंट्रल की का डाटा आप यहाँ से देख सकते हो, ये कंबाइन आपका सारा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ यू proceed with this request you would not able to access the products, you will not be able to access the products and services associated with your closed account including, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, गिफ्ट कार्ड्स हैं या ये मैंने कभी यूज नहीं किया, ये बाकी सारी चीजें मैं आपको मेन मेन जो है ये वो सारी चीजें बता रहा है कि ये सब उसमें इन होगा, या आपने कभी यूज किया होगा या नहीं यूज किया, तो ये सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो नीचे वाला है Amazon डिवाइसेस, ये आप लाजमी इसको रीड आउट कर लेना, और इसको भी आप लाजमी रीड आउट कर लो। ठीक है, अभी यस आई वांट टू परमानेंटली क्लोज माय Amazon अकाउंट एंड डिलीट माय डाटा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं क्लोज माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास एक ईमेल आएगी। ठीक है, रीजन आप चूज कर सकते हो, अगर आपका दिल करे आप चूज कर लो, अदरवाइज आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। अभी मैं क्लोज की पॉइंट के ऊपर क्लिक किया है मैंने, तो मेरे पास ईमेल आएगी, उसके ऊपर 3 से 4 मिनट लगेंगी। ठीक है, तो जैसे ही ईमेल आती है मैं आपको शो करवाता हूँ। अब वो कह रहा है कंफर्म रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब वो नीचे सारी चीजें उसने आगे लिखी, हम एक का पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। If you have an Amazon selling partner account associated with your Amazon account, you may want to review the contents
of your account. Once your account is closed, you will no longer have access to the seller center or any data. आप परमानेंटली सारा आप क्लोज कर सकते हो। आप देखो बहुत सारे लोग पता क्यों डिलीट करते हैं, डिलीट इसलिए करते हैं कि उनके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 लगा हुआ है या उनके अकाउंट के ऊपर कोई भी वायलेशन लगी हुई है और वो सेल करने के काबिल नहीं है। आप डिलीट करके आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हो उसी डाटे के ऊपर अपना अकाउंट, लेकिन बाद में कभी अमेज़न को किसी भी वक्त, अब इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका अकाउंट लाइफ टाइम चलेगा। देखो आपको एक बात मैं बता दूं, आप ये सारा जो प्रोसेस करोगे इसको आप डिलीट करके आप लालच करोगे कि मैं इसी डिटेल के ऊपर दोबारा से बनाऊं, बना तो आप लोगे, बन भी जाएगा, प्रोडक्ट्स भी आप लगा लोगे, लेकिन फ्यूचर में गारंटी नहीं देता मैं आपको कि आपका अकाउंट लिंक या रिलेटेड अकाउंट सस्पेंशन में क्लोज नहीं होगा। हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन परमानेंटली अमेज़न के एंड से डिलीट नहीं होती, उनके पास रिकॉर्ड रहता है। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि आपका अकाउंट मतलब कि सेम इंफॉर्मेशन के ऊपर कभी नहीं बन पाएगा, तो ये झूठ है। सेम इंफॉर्मेशन के ऊपर बन जाएगा, लेकिन डिलीट करने के बाद ही, इस तरह से सारा प्रोसेस करने के बाद बन जाएगा, लेकिन कभी भी अमेज़न उसको लिंक में या रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन में उसको बंद कर सकता है, कभी भी किसी भी टाइम, गारंटी नहीं है। जो बंदा आपको कह रहा है कि गारंटी देता हूँ कि आपका अकाउंट फ्यूचर में रिलेटेड अकाउंट में या लिंक्ड अकाउंट में कभी बंद नहीं होगा, तो वो झूठ बोल रहा है। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, ठीक है? हम लोग ये काम कर चुके हैं और हमें आइडिया है। और अगर कोई आपको कहता है कि आपका अकाउंट जो है वो आप मुझे दो, मैं डिलीट कर देता हूँ, आप फ्यूचर में इसे यूज़ करो नया अकाउंट बनाकर, बन तो जाएगा, ईज़िली सेलिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई, इसकी गारंटी नहीं है कि आपका अकाउंट जो है कभी बंद नहीं होगा, बंद हो सकता है आपका अकाउंट। अगर आपने देखो अमेज़न के एंड से कभी भी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती। अब एक बंदा अगर मेरे पास काम कर रहा है, वो मेरे से रिज़ाइन कर जाता है, कहता है कि मैं कभी भी इस सर्विस को यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास उसका रिकॉर्ड पड़ा है ना, मेरे माइंड में तो है कि ये बंदा काम करके गया था। ये खुद सोचने वाली बात है, ठीक है? तो ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना डाटा मत दो किसी को भी। वो क्या करेगा, आपके डाटे के ऊपर नया अकाउंट खुद भी बना लेगा और आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, अब अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक बच्चा आया था, उसने कहा कि सर मैंने अकाउंट बनाना है, पहले वाला मैंने डिलीट करवा दिया। मैंने कहा ठीक है, बन तो जाएगा, लेकिन कभी भी खुद बनाने की कोशिश करो, तो साथ में आप किसी भी मेंटोर की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लाजमी लो, जैसे कि आपने मेरे से डिस्कस कर लिया। अगर आप किसी अनाड़ी बंदे के पास चले जाते हो, उसको अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, तो वो सबसे पहले कहेगा कि इस इन्फॉर्मेशन पे, अब देखो 100 में से 4-5 लोग इस तरह के भी होते हैं जो आपका डाटा अपने पास रख लेते हैं, बाद में आपके क्रेडेंशियल्स भी अपने पास रख लेते हैं। तो कभी भी आपके अकाउंट के ऊपर स्ट्राइक लगवा के आपका जो डाटा है वो डिलीट करके आपके डाटा पे दोबारा बना लेते हैं। ये है इंटरनल अंदर की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं डिलीट करके दोबारा से बना देता हूँ, तो वो बंदा, उसके दिल में चोर भी हो सकता है। वो यानी कि आपका अकाउंट आपके डाटे के ऊपर और भी अकाउंट बना सकता है। 2-3 अकाउंट्स बन जाते हैं इज़िली। एलएलसी की डिटेल्स उठा के लोग अकाउंट बना रहे हैं और एक ही डाटा के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है? तो कभी भी किसी अनाड़ी से जो है वो मशवरा नहीं लेना। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, लोगों के साथ स्कैम हो चुका है, ठीक है? तो ये आप काम खुद करो, मैं बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। आप डिलीट करो, खुद बनाओ, अकाउंट बनाओ, लेकिन सस्पेंशन की गारंटी नहीं है, किस भी टाइम आ सकती है सस्पेंशन। अच्छा, अब मेरे पास ईमेल आ चुकी होगी, 3-4 मिनट लेते हैं ये। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर अमेज़न ईमेल दिखा देगा मुझे, तो मैं उसके ऊपर जाऊँगा, तो ऊपर मुझे बता रहा होगा कि कन्फर्म योर क्लोजर। ये अकाउंट क्लोज करने के लिए आप कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक करो, हम आपका सारा डाटा फाश कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, तो ये देखिएगा अमेज़न ने मुझे ईमेल कर दी है, अमेज़न अकाउंट क्लोज, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो भाई मैंने तो डिलीट नहीं करना इसको, क्योंकि मैं जस्ट ये प्रोसेस करके बता रहा हूँ आपको। अब ये देखो वो कह रहा है कन्फर्म क्लोजर अकाउंट, इसको आप पढ़ लो। ये क्या कह रहा है, प्रोटेक्टिंग योर प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी ऑफ योर डाटा एंड हैज ऑलवेज बीन a top priority of the for Amazon. We receive a request for your account to be closed and your information deleted. If you submitted this request and would like to proceed, please click on the confirm button. ठीक है? तो परमानेंटली डिलीट कर देंगे, लेकिन ये मत समझना कि ये अपने एंड से अमेज़न आपका डाटा डिलीट कर देता है हमेशा के लिए, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है? तो कन्फर्म क्लोजर के ऊपर आप क्लिक करते हो, आपका ए टू जी सारा कुछ वो डिलीट कर देते हैं।
लेकिन मेरे इसके ऊपर ऑलमोस्ट कोई 10 से 15 अकाउंट चल रहे हैं, तो मैं इसको नहीं बंद करने वाला क्योंकि ये यूजर एक्सेस है। एनीवेज, ये तो था आपका कंबाइंड डाटा, आप डिलीट कर सकते हो पूरे अमेज़न के ऊपर, आपकी हिस्ट्री ए टू ज़ेड डिलीट हो सकती है इस वे में। अगर आपको जस्ट अपना सेलर सेंट्रल ही क्लोज करना है तो उसका भी तरीका कार मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सेटिंग का बटन नजर आ रहा है, आपको जाना है अकाउंट इन्फो में। अच्छा एक मिनट, ये जो है थोड़ा परमानेंट है, तो यहाँ पर मैं आपको अभी बताता हूँ कहाँ पर जाना है। एक मिनट, हाँ जी बिल्कुल, इसी पेज पे आना है आपको। यहाँ पर आने के बाद आपको इस बटन के ऊपर आना है, ये देखो क्लोज अकाउंट के ऊपर। क्लोज अकाउंट के ऊपर आप आ गए। अब यहाँ पर आपको रीजन बतानी है कि व्हाई यू आर गोइंग टू क्लोज योर अकाउंट। ठीक है, अब काफी सारे केसेस होते हैं जिसमें सस्पेंशन आई होती है और आपको वो कहता है अमेज़न कि सबसे पहले आप हमें जो है इस अकाउंट को रजिस्ट्रेट करो, उसके बाद हम आपको ये क्लोज करने देंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट रिलेटेड अकाउंट सस्पेंशन में सस्पेंड हुआ है या रिस्क लेवल पे है या नया नया अकाउंट था, अभी तस्दीक हो रही है, उसकी वेरिफिकेशन हो रही है, तो आपको ये पॉइंट नजर आएंगे। अगर आपका अकाउंट परमानेंट यानी कि सेक्शन 3 में क्लोज है, मतलब कि उसके ऊपर लिस्टिंग नहीं कर सकते आप, तो आप जब जाओगे ना क्लोज अकाउंट में, तो इस तरह का डैशबोर्ड आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये अकाउंट है जो कि एक सेक्शन 3 में सस्पेंड है, बिजनेस सोल्यूशन में, सेक्शन 3 बिजनेस सोल्यूशन में, कोड ऑफ कंडक्ट में। अगर मैं इसमें जाता हूँ, मेन एडमिन लॉगिन से आपको डिलीट करना है। ये देखिए सस्पेंड है सेक्शन 3 में, आप इसके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाकर मजीद आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। तो आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। अगर इंटरनली आपको डिलीट करना है तो उसके लिए 3 तरह की सस्पेंशन मैंने आपको बताई है। उनके उस केस में आपका अकाउंट बंद हो सकता है, आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली क्लोज हो सकता है, यानी कि डिलीट हो सकता है। अगर आपके अकाउंट पे कोई और वायलेशन है तो उसका मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। देखो सेक्शन 3 बिजनेस सोल्यूशन कोड ऑफ कंडक्ट में ये बंद है। और अगर मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ अकाउंट इन्फो में और यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखें आप क्लोज अकाउंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उस तरह का डैशबोर्ड मुझे नहीं दिखाएगा। यहाँ पर वो कहेगा कि पहले अपना अकाउंट ओपन करो, उसके बाद फिर आगे जाके किस्सा कहानी जो वगैरह स्टार्ट करो आप देखो। ठीक है, अगर मैं इस पेज पे आऊँ तो ये अभी एक्टिव अकाउंट था। ठीक है, तो वो कह रहा है रिक्वेस्ट अकाउंट करो, ये इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है यू आर गोइंग टू परमानेंटली क्लोज योर अकाउंट, यस के ऊपर क्लिक करूंगा मैं। तो आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर मेरे से पूछेगा आपकी कोई प्रोडक्ट की इन्वेंट्री तो एफपीए में नहीं पड़ी हुई। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट पेज होगा उसके ऊपर ये मेरे से पूछेगा कोई एफपीए की इन्वेंट्री तो नहीं है, अगर है तो भाई मुझे बताओ। तो मैं इसको जो है अभी नेक्स्ट पे नहीं करूंगा। अगर मैं करूंगा तो ये डायरेक्टली जो है मेरी इन्वेंट्री एफपीए में नहीं पड़ी हुई। तो अगला जो पेज है वो मेरे से पूछेगा, अगर पड़ी है तो ये मुझे बता देगा, अगर नहीं पड़ी हुई तो ये डायरेक्टली मेरे से कहेगा कि आपका नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो आप यानी कि मेरे से पूछेगा यस और नो, कुछ पड़ी है या नहीं पड़ी। ठीक है, तो मैं नो के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, उससे आगे वाला जो पेज होगा ये डायरेक्टली उसके ऊपर मेरा ये अकाउंट क्लोज कर देगा और मुझे दिखा देगा यहाँ पर स्टेटस कि आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैंने इस अकाउंट को चलाना है, ये मेरा अकाउंट सही चल रहा है तो मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा सही चल रहा है। तो मैंने आपको प्रोसीजर बताना था, प्रोसीजर यही है। आपके पास 3 तरह की वायलेशन हो, मतलब कि पहले वेरिफिकेशन में ये आपने कुछ सेल ही नहीं किया और आपका अकाउंट जो है वेरिफिकेशन के केस में सस्पेंड कर दिया, तब आपके अकाउंट के ऊपर ये ऑप्शन आपको नजर आएगा, आप डिलीट कर सकते हो क्लोज अकाउंट में जाकर। अगर आपके अकाउंट के ऊपर रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन लग चुकी है तो भी आप कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपका अकाउंट रिस्क लेवल पे है किसी भी वायलेशन की वजह से, तब भी आप कर सकते हो। अगर आपका दिल चाहे तो आप इंटरनली यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। अच्छा एक और बात आपको बता दूं, बहुत सारे जो दोस्त हैं वो मेरे से पूछते हैं उसामा भाई कंसल्टेंसी अगर आपसे लेनी हो या पेड कोर्स लेना हो तो पेड कोर्सेज में कौन कौन से हैं आपके पास। तो मैं अभी आजकल करवा रहा हूँ ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स। ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स है मेरे पास, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है और मेरे पास है अमेज़न सस्पेंशन का कोर्स। मतलब कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, उसको ओपन कैसे करवाना है, सेल वेलोसिटी लगी है, उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग वायलेशन लगी है या उसके ऊपर किसी भी तरह का ओडीआर ओसीआर या किसी भी तरह की वायलेशन लगी तो आपको किस तरह से ओपन करना है, क्या क्या उसका तरीकाकार है, अपील कैसे लिखनी है, वो सारा इसमें मैंने कवर किया है। ठीक है, एक कोर्स ये मिल जाता है आपको मेरी गूगल ड्राइव में और उसके अलावा अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है कंप्लीट,
अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करनी कैसे है, क्या वे है उसका, ठीक है। तो इसमें भी तकरीबन 60 प्लस लेक्चर्स हैं। इसमें ए टू जी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बता रखी हैं और हर 1 से 2 वीक के बाद अपडेट भी करता हूँ। कोई न्यू यानी कि ट्रिक आती है या कोई न्यू यानी कि लीगली कोई यानी कि अपडेट आती है तो मैं इसमें वो अपडेट कर देता हूँ वीडियो, ठीक है। तो ये तकरीबन 60 प्लस लेक्चर है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ 63 तकरीबन, ठीक है। और उसके अलावा अगर आर्बिट्राज का कोर्स दिखाऊं तो आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स भी इसमें मिल जाता है, जो कि अपडेटेड है, अभी कोई 10-12 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आर्बिट्राज का कोर्स आपको मिल जाता है, इसमें आपको ड्रॉप शिपिंग का मिल जाता है, आपको सस्पेंशन का कोर्स मिल जाता है, ये कंप्लीट ड्राइव आपको मिलेगी। इसमें सस्पेंशन का जो टेम्पलेट है वो भी आपको मिल जाते हैं, ये पेड है, ये आपको 10K में मिल जाएगी, ठीक है। आप मुझे इस नंबर में व्हाट्सएप करें, मेरा पीए या मेरी जो टीम मेंबर है वो आपसे यानी कि सारी कोलैबोरेशन कर लेंगे। अगर आपको मेरे से भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर क्विक रिस्पांस मिलेगा। आपको कोर्स चाहिए या आपको कंसल्टेंसी चाहिए या आपको कोई भी बात डिस्कस करनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से भी कोलैबोरेशन कर सकते हो, ठीक है। फी अमानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है, उसका नाम है लर्न एंड अर्न, वहाँ पर मैं क्विक वीडियोस बनाता हूँ, मतलब कि आप देखो और उसके बाद फौरन से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि क्विक टिप्स जो है ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड वो मैं शेयर करता हूँ। लर्न एंड अर्न के नाम से मेरा सेकंड चैनल है, उसको लाजमी सब्सक्राइब कर देना, इसको अगर करो तो उसको भी कर देना, उसका मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ये हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज।